चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है आईएनएस हिमगिरी के बारे में। आईएनएस हिमगिरी के बारे में क्या न्यूज़ है, क्या समाचार है, इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। भारतीय नौसेना में इस वक़्त या फिर इंडियन नेवी में इस वक़्त बहुत बड़े लेवल पर मॉडर्नाइज़ेशन का प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम के तहत में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत में कई सारे तरीके के शिप्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई सारी पनडुब्बियाँ या फिर सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा चुका है और दूसरा बनाना है या नहीं बनाना इसके ऊपर मंथन चल रहा है। तो इस तरीके से एक रैपिड मॉडर्नाइज़ेशन की जो है प्रोसेस चल रही है। इसी मॉडर्नाइज़ेशन की प्रोसेस के तहत में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट के तहत में ये डिसाइड किया गया है कि इंडियन नेवी को 6 एक एडवांस किस्म की फ्रिगेट्स बनाकर दी जाएँगी। फ्रिगेट्स एक तरीके की आपकी जहाज़ एक तरीके का शिप या फिर एक तरीके का ल लड़ाकू जहाज़ होता है, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि एक तरीके की शिप होती है। तो 6 फ्रिगेट्स बनाकर जो है मॉडर्न किस्म की फ्रिगेट्स बनाकर भारतीय नौसेना को डिलीवर की जाएँगी। अब ये जो 6 फ्रिगेट्स बनाई जाएँगी, इनको एक अलग कैटेगरी दी गई है, इनको एक अलग क्लास जो है वो में के रूप में क्लासिफ़ाई किया गया है और इनको नाम दिया गया है नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास का मतलब क्या? एक खास तरीके की आपकी जहाज़ हैं, जिनमें खास तरीके की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो बाकी जहाज़ों से अलग करने के लिए इनको नीलगिरी क्लास या नीलगिरी कैटेगरी जो है नाम दिया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाई जा रही हैं? प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A ये डिसाइड किया गया कि 6 फ्रिगेट्स बनाई जाएँगी। ये जो फ्रिगेट्स बनेंगी, इनकी जो स्पेशलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके चलते इनको एक अलग कैटेगरी या फिर एक अलग कैटेगराइज़ेशन दिया गया, जिसमें नाम रखा गया नीलगिरी क्लास। एंड ये जहाज़ बनाने का जो ठेका है, ये 2 शिप बिल्डर्स को दिया गया। एक तो मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स को दिया गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमडीएल बोलते हैं। मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स जो बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं और दूसरा ज़िम्मेदारी दी गई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को, जिसको शॉर्ट में जीआरएसई बोला जाता है। ये कोलकाता से ऑपरेट करते हैं। तो मझगाँव डॉक लिमिटेड ये बॉम्बे में या फिर मुंबई में जो है शिप्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जीआरएसई वाले गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कलकत्ता में बनाते हैं। इनको भी ठेका मिला हुआ है, इनको भी ठेका मिला हुआ है। तो ये लोग भी जो हैं ये शायद 3 जहाज़ बना रहे हैं और ये भी जो है इस तरीके के 3 शिप्स जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है जी? तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब समझते हैं। समाचार ये है कि ये जो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या जीआरएसी कलकत्ता वाले हैं, इन्होंने अपने जो 3 जहाज़ बनाकर देने हैं, उसमें पहला जो फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत में जिसका नाम है आईएनएस हिमगिरी, वो इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। अब बहुत जल्दी इस जहाज़ को जो है कमीशन कर लिया जाएगा और ये नेवी में सर्विस में आ जाएगा। ऑपरेशन जो है जिसके लिए इसको बनाया गया, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-3 जहाज़ दोनों को बनाने हैं, मझगाँव वालों को भी बनाने हैं और ये जीआरएसी वालों को भी बनाने हैं। तो इन्होंने अपना पहला जो शिप है इस प्रोजेक्ट 17A के तहत में बनाकर जो है डिलीवर कर दिया गया। अब प्रोजेक्ट 17A के तहत में ये जो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स बन रहे हैं, इनमें 2-3 बातों का ध्यान रखा गया है। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रोल्स अदा करेंगे। ना सिर्फ अगर कभी वॉर लग गई तो नेवल जो आपकी फाइट्स होती हैं उसमें इनको पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा और भी जो कई सारे तरीके के ऑपरेशंस नेवी करती है। जैसे रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, पेट्रोलिंग का की ज़िम्मेदारी हो गई या फिर कहीं पर अगर कुछ आपको एक जल्दी से अगर कहीं पे कुछ सामान लेकर जाना है, कहीं पर अगर आपको जल्दी से ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी मिशन प्लेटफ़ॉर्म्स वही बात जो मैंने कही कि कई सारे तरीके के जो है रोल्स ये अदा कर सकती है एंड डिज़ाइन टू एड्रेस फ्यूचर चैलेंजेस इन मैरीटाइम डोमेन। और इसके अलावा मैरीटाइम डोमेन या फिर आपका समुद्र की जब बात की जाती है, सी से रिलेटेड जो भी आपके वॉर्स या चैलेंजेस हैं, जिस तरह से इंडियन नेवी अब आपका इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, दोनों का आपस में बहुत एक तगड़ा गठजोड़ है। तो इन सारी बातों के लिए भी जो है जो आपके अलग-अलग चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए कैपेबिलिटीज़ जो हैं इस शिप में डाली गई हैं या फिर यूँ बोलना चाहिए कि इस फ्रिगेट में डाली गई हैं। अब फ्रिगेट क्या होता है? तो फ्रिगेट वो जहाज़ होते हैं जिनसे आप ये उम्मीद करते हो कि वो रैपिडली मूव करें, यानी कि उनमें स्पीड होनी चाहिए। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने आप में एक चलते-फिरते शहर के बराबर है, एक तैरते हुए शहर के बराबर है। अगर उसको आपको एक से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। मगर अगर आपको रैपिडली कहीं पर पहुँचना है, कोई ऑपरेशन क करना है, कहीं पे अगर आपको राहत पहुँचानी है, कहीं अटैक करना है, जल्दी आपको वो काम करना है, तो उसके लिए फिर फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आपका अगर एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, तो वो अकेला ऑपरेट नहीं करता है, उसके साथ में फिर आप और भी जो है सपोर्टिंग जहाज़ लेकर जाते हो। जैसे एक ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उसके साथ में आपके इस तरीके से उसके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है जहाज़ वगैरह साथ में रखकर चलते हैं। साथ में अंदर जो है कुछ पनडुब्बियाँ या आपकी सबमरीन्स भी जो है उसका प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये जो जहाज़ उसके साथ में चलते हैं सपोर्ट करने के लिए, इनको जो है ये जहाज़ भी जनरली फ्रिगेट्स ही होते हैं, फ्रिगेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जाता है। तो काफ़ी सारे रोल्स हैं फ्रिगेट्स के और काफ़ी बड़ी मात्रा में अलग-अलग तरीके के फ्रिगेट्स जो हैं भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तो उसी में ये जो आईएनएस हिमगिरी है, ये एक और एडिशन के तौर पर आप मान सकते हैं या फिर इसको जोड़ सकते हैं। फ़ोटोग्राफ देख लीजिए इसका, इस तरीके से ये जहाज़ आपको दिखता है, ये पूरा का पूरा शिप है।
अभी जो आईएनएस हिमगिरी है, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में, यानी कि 2020 तक इसको बना के तैयार कर लिया गया था। बट ऐसा तो है नहीं कि आपने इसको आपका बना लिया है और तैयार कर लिया है, तो उसी वक़्त में जो है इसको शामिल कर लिया जाए। इसके फिर कई सारे सी ट्रायल्स होते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि नेवी को जिन-जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए इसकी ज़रूरत है, जिन पैरामीटर्स पे इसको ऑपरेट करवाना है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स ये मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सारे सी ट्रायल्स इस बीच में चल रहे थे, वो सारे ट्रायल्स आपके होके खत्म हो गए। ख़ास बात ये है कि ये जो आपका हिमगिरी है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल मिसाइल जो है उसको इक्विप किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इस शिप के ऊपर लगाया गया है। साथ ही साथ अगर आपको इससे किसी दूसरे जहाज़ पे हमला करना है, एंटी शिप अगर आपको अटैक करना है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि अगर आपने नेवल वॉरफेयर में यूज़ करना है। या फिर अगर इस जहाज़ से आपको दुश्मन के किसी ज़मीनी अगर ऑब्जेक्टिव को खत्म करना है, जैसे अगर भारतीय नौसेना ने लेट्स से कराची में या फिर कराची से और अंदर की तरफ में कोई अगर पाकिस्तान आर्मी का कोई मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है, उस पे अटैक करना है, तो उसके लिए भी इसमें क्रूज़ मिसाइल्स को लगाया गया है। समुद्र से ही जो है वो मिसाइलें लॉन्च करके आपका उस तरीके के जो ज़मीन के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी ये खत्म कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर हवाई हमला किया गया या फिर अगर कहीं पे हवाई हमला हो रहा है और उसको रोकने के लिए अगर इसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो उसकी भी इंतज़ाम इसमें किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बराक 8 जो है इसके ऊपर लगाई गई है। तो अगर इसके ऊपर अगर किसी एयरक्राफ्ट ने हमला करने की कोशिश करी, तो ये उसको भी टेक ओवर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई जहाज़ कहीं और हमला करने जा रहा है और आप चाहते हो कि इसकी मदद से उसको रोका जाए, तो उस पे अटैक करके बराक 8 मिसाइल की मदद से उसको भी जो है निष्क्रिय, निष्प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये सारी जो है कैपेबिलिटीज़ इसमें डाली गई। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर लीप इन नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय नौसेना की जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है और आपका जो फायर पावर बढ़ रहा है, आपकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है, उसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर ये आईएनएस हिमगिरी जो है निकल कर आता है। एंड इसको चलाने के लिए इसमें डीजल और इंजन और गैस टरबाइन्स का पूरा कॉम्बिनेशन लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि एक इंजन और एक टरबाइन लगा के छोड़ दिया। कई सारे डीजल इंजन्स को लगाया गया है, साथ में कई सारे गैस टरबाइन्स को लगाया गया है। इनके कॉम्बिनेशन को बनाकर जो रिक्वायर्ड पावर है वो जनरेट की जा रही है, ताकि अगर कल को एक इंजन या फिर एक टरबाइन भी फेल कर जाए, तो ऐसा ना हो कि शिप आपका बैठ जाए, उसमें कोई दिक्कत आ जाए। मल्टीपल इश्यूज भी होते हैं, तो भी ये शिप अपना ऑपरेट कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीजल इंजन्स और गैस टरबाइन्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर इसको पावर दिया जा रहा है और उसकी मदद से इसको चलाया जा रहा है। अच्छा, इसको नाम आईएनएस हिमगिरी देने के पीछे एक वजह है। मई 2025 तक भारतीय नौसेना में एक जहाज हुआ करता था, उसका नाम भी आईएनएस हिमगिरी ही हुआ करता था। अब एक अलग किस्म का फ्रिगेट था, ये उसको हम लोग बोलते थे लिएंडर क्लास फ्रिगेट। लिएंडर क्लास करके एक अलग क्लास हुआ करती थी, ये उसका फ्रिगेट था। 30 साल तक उसने भारतीय नौसेना में सर्विस करी और 30 साल की सर्विस के बाद इसी साल मई 2025 में उसको रिटायर किया गया था। तो उसके रिटायरमेंट के बाद में अब ये जो अपना नया जहाज बनकर तैयार हुआ है, तो उसी के सम्मान में इस जहाज का नाम जो है अब आईएनएस हिमगिरी रखा गया है। आईएनएस हिमगिरी के नाम से इसको रिक्रिश्चन किया गया, आप ये बोल सकते हैं। तो ये जो है इसकी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान रखनी है। इससे ज़्यादा इस समाचार में और कुछ काम का है नहीं। अब कुछ क्वेश्चन्स हैं, जो यहाँ से बन सकते हैं, एक-एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि आईएनएस हिमगिरी है क्या? एक तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनएस हिमगिरी जो कुछ वक़्त से न्यूज़ में था, वो है क्या? पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है या आपका फ्रिगेट है या कुछ और है? तो हमको याद रखना है फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग इस तरीके के जहाज़ जिसकी मदद से आप कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। एक तो अगर आपने नेवल कॉम्बैट करना है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। आप इसकी मदद से ग्राउंड पे भी अटैक कर सकते हो, आप इसकी मदद से अगर एयरक्राफ्ट वगैरह है उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हो। इसके अलावा इसके कई सारे आपके जो है मल्टी रोल्स होते हैं। इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग में भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर कहीं पे ओपन सी में जा रहा है तो उसके फिर मदद के लिए भी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो कई सारे काम जो हैं फ्रिगेट्स की मदद से किए जाते हैं। दूसरा ये कि जो आईएनएस हिमगिरी है इसको बनाया किसने है? तो याद रखना है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाकर तैयार किया है, कलकत्ता से ये लोग ऑपरेट करते हैं। इसको किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया है? जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट 17 ए के तहत में बनाया गया है। या यूँ पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 17 ए है इसके तहत में क्या बनाया जा रहा है? जवाब हो जाएगा फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। एंड किस क्लास का ये एयरक्राफ्ट ये किस क्लास का ये फ्रिगेट है तो हमको ये भी ध्यान या किस क्लास का ये शिप है तो अपने को ध्यान रखना है कि नीलगिरी क्लास का ये शिप है। ठीक है जी? एंड बाकी यही कि तीनों तरीके की जो आपको अटैक जो है अगर आपको कॉम्बैट करना है तो उसके लिए कैपेबल है। एक तो नेवल कॉम्बैट तो ये कर ही सकता है, कोई दूसरा जहाज़ आ गया तो उससे लड़ाई तो लड़ ही लेगा समुद्र में। दूसरा इसके अलावा अगर आपको एयर अटैक कहीं पर आ रहा है या इसके ऊपर आ रहा है तो उसको भी रोकने की इसमें क्षमता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बराक 8 इसके ऊपर लगी हुई है, ब्रह्मोस लगी हुई है। एंड अगर ज़मीन पे भी कहीं पे अटैक करना है, ज़मीन के किसी टारगेट को भी अगर आपने एंगेज करना है तो उसके लिए भी जो है इसमें कैपेबिलिटीज़ या क्षमताएँ दी गई हैं। लास्ट की ये न्यूक्लियर पावर्ड है या किस तरीके से चलाया जाता है? तो जवाब है डीज़ल इंजन्स और गैस टरबाइन्स के कॉम्बिनेशन की मदद से जो है इसको चलाया जा रहा है। एंड एक क्वेश्चन ये कि रिसेंटली आपका एक जहाज़ जो आपका आईएनएस हिमगिरी जो रिटायर हुआ है, वो किस क्लास का है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि लिएंडर क्लास का फ्रिगेट है और उसी के नाम पर ये जो नया जहाज़ आपका नीलगिरी क्लास का आ रहा है, इसको भी हम लोगों ने आईएनएस हिमगिरी नाम दिया है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से काम का कुछ नहीं है एंड फिर बोल रहा हूँ, अगर आप नेशनल डिफेंस अकेडमी का एक पेपर देना चाहते हैं, अगर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए अपीयर कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इसके अलावा जो वन डे के एग्जामिनेशन है, एसएससी हो गया,
रेलवे के जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं और इसके अलावा दूसरे एग्जामिनेशंस, उसमें ये न्यूज़ करंट अफेयर इसमें पूछी जा सकती है। सीधा-सीधा एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।